जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान है बीपीएससी बीएससी से, स्वाभाविक है, देख रहे हैं ना विद्यार्थी परेशान है कि 5 साल हो गया अभी तक डिग्री मिले हुए, इम्तिहान हुए हुए मगध विश्वविद्यालय में। आपको अभ्यर्थी परेशान है, यहाँ पर ये नियुक्ति और क्या क्या इन लोग इतना हाई बिल्ड किए, निकला क्या? आज़ाद भारत में आप इतना बड़ा झूठ नहीं देखे होंगे जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करे। तो जब ऐसा मुखिया जो जिस जिला का यात्रा सिर्फ करे, छू छा के निकल जाए, तो आप समझिए कि राज्य की स्थिति क्या होगी। जी को कितना समर्थन करेंगे आप? चिराग जी तो हमारे एनडीए के एलाई हैं ही, पहले भी थे अभी भी हैं। अरे परिणाम स्पष्ट है, मान लें ऐसे भी तनाव में है कि बिहार की जनता लड़ा रही है भाजपा को। भाजपा तुम आगे बढ़ो, ये बिहार की जनता लड़ाई लड़वा रही है, तभी एक बनाम सब का परिणाम देख रहे हैं। 24 में देखिएगा कि क्या होगा। नरेंद्र मोदी पे बिहार की जनता हकपूर्ण विश्वास रखती है। बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी हैं। किस तरीके से बिहार की जो स्थिति है, महागठबंधन की सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, युवा सड़क पर है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, दुर्दशा की स्थिति है। बिहार का किसान परेशान है, बिहार का नौजवान परेशान, बिहार का अति पिछड़ा दलित समाज परेशान है। आप कहीं ना कहीं बिहार को नज़र लगी हुई, उस दौर से हम बिहारी गुजर रहे हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री निकले हैं बिहार में एक यात्रा पे, जिसका नाम डाला उन्होंने समाधान यात्रा। बक्सर भी गए, जिस बर्बरता से उनके प्रशासन ने किसानों को पीटा मारा, समस्या क्या था? क्या उसका निष्पादन उन्होंने किया? समाधान निकला? कुछ नहीं, मिले ही नहीं, गए भी नहीं। तो जब ऐसा मुखिया जो जिस जिला का यात्रा सिर्फ करे, छू छा के निकल जाए, तो आप समझिए कि राज्य की स्थिति क्या होगी। तो कई पहलू हैं, सब बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है और विषय कई हैं। खुले रूप से उस दिन आगामी 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह का किसान मजदूर समागम के नाम से यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत के यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री आ रहे हैं और एक खुला संवाद होगा। विषय उस दिन आपके सामने। पीएम मोदी ने कल संबोधन किया, उन्होंने कहा कि आयोग की गलती का नुकसान जो है बिहार के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बिहार की स्थिति के बारे में भी बात कहा कि जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान है बीपीएससी बीएससी से, देख रहे हैं ना विद्यार्थी परेशान है कि 5 साल हो गया अभी तक डिग्री मिले हुए, इम्तिहान हुए हुए मगध विश्वविद्यालय में। आपको अभ्यर्थी परेशान है, यहाँ पर ये नियुक्ति और क्या क्या इन लोग इतना हाई बिल्ड किए, निकला क्या? आज़ाद भारत में आप इतना बड़ा झूठ नहीं देखे होंगे जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करे, कि जिसका ट्रेनिंग समाप्त हो गया, जिसका पहला पोस्टिंग हो रहा है या ट्रेनिंग में है, उसको बुला के नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसा तो मतलब जनता के भावना के साथ खिलवाड़ आप पूरे भारतवर्ष में कभी भूतो न भविष्य कभी सुने हो। वो यहाँ पर ही दोनों की जो जुगल जोड़ी की, जब शोर मचा तो ये अभी ठंडाया। तो एक विचित्र स्थिति है। विद्यार्थी आ रहा है, चयन बोर्ड का रोज ऐसे रहा, अब उसके मुखिया जो बनाए हैं, जिन पर ऐसे ही 25 मुकदमा चल रहा है जी, लंबे समय से चल रहा है। अब दुखद स्थिति है। और ये 2024 लोकसभा को लेकर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को बता देंगे कि क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में। पहले उपचुनाव सब में बताते, बीजेपी तो अकेले लड़ी, अकेले बनाम सब, तो परिणाम क्या निकल रहा है? अरे परिणाम स्पष्ट है, मान लें ऐसे भी तनाव में है कि बिहार की जनता लड़ा रही है भाजपा को, कोई और नहीं लड़ा रहा है। भाजपा तुम आगे बढ़ो, ये बिहार की जनता लड़ाई लड़वा रही है, तभी एक बनाम सब का परिणाम देख रहे हैं। 24 में देखिएगा कि क्या होगा। नरेंद्र मोदी पे बिहार की जनता हकपूर्ण विश्वास रखती है और अविश्वासी नीतीश कुमार वाली स्थिति ने हकपूर्ण विश्वास। तो देखिएगा कि परिणाम क्या होगा और 24 में जो परिणाम आएगा
वह पटाशे बिहार की सरकार इस बार 25 में करने जा रही विवेक जी, आखिरी सवाल है। चिराग पासवान बिहार की सियासत में लगातार कद बढ़ा रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव में उनकी क्या भागीदारी रहने वाली है और आप लोग कितना समर्थन करेंगे उन्हें? चिराग जी को कितना समर्थन करेंगे आप? चिराग जी तो हमारे एनडीए के एलाई हैं ही, पहले भी थे, अभी भी हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति महोदया का जब चुनाव था तो राजनाथ जी अधिकृत रूप से सभी हमारे सहयोगी दलों से बात कर रहे थे। चिराग जी से भी उन्होंने बात किया। यहाँ पर जब वो आई थी तो स्वागत में प्रथम पंक्ति में वो खड़ा थे। तो ये विवाद कहाँ है? आप लोग साथ एकदम मजबूती से निश्चित आगे रूप से। बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी थे, हमने उनसे बात की। उन्होंने बक्सर लाठीचार्ज को लेकर भी कहा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान जो लगातार बीजेपी नेताओं के साथ नजर आते हैं, लोकसभा चुनाव में भी इनके साथ रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो लगातार बड़ी बड़ी बात करते हैं, समाधान यात्रा की बात करते हैं, ये सब दिखावा है। साथ ही उन्होंने बीपीएससी बीएसएससी अभ्यर्थियों के हक में बात कही। बताया आपको, कल ही प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा था कि आयोग को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। बिहार ही नहीं, देश भर के जो तमाम आयोग हैं उन्हें अपने कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। तो हमारे साथ विवेक ठाकुर थे। आपको क्या लगता है, इनकी बातों से कितना सहमत है, लिखकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।